आमेन, हालेलुया। कुछ वचन को पढ़ेंगे। ये मेरे जो आखिरी शाम और ये आखिरी मीटिंग है आज इस सीज़न के लिए, और मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ खोलेंगे यहोशुआ के पुस्तक, यहोशुआ के पुस्तक 24वां अध्याय, यहोशुआ के पुस्तक 24वां अध्याय। और वहाँ पर यहोशू जो है वहाँ पर लोगों को एक चुनौती देता है। अगर आपको लिखने की आदत है तो कृपया लिखिए, क्योंकि ये परमेश्वर के ओर से आ रहा है ये वचन। आमीन। यहोशू के पुस्तक 24 अध्याय और 15 वचन में ऐसा लिखा है। यहाँ पर यहोशू एक चुनौती का एक वचन देता है, और यहाँ पर ऐसा बोलता है कि तू आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यहाँ पर मैं 3 भाग में इस वचन को मैं बांटा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न यहोशू जो है लोगों के बीच में रखता है। आज तुम चुन लो किसकी सेवा आप करने वाले हो, पहला। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 वचन में ऐसा लिखा है, वो एक सुझाव या एक सजेशन एक इज़राइल देश के सामने रखता है और बोलता है अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा करो। या पहले तो एक प्रश्न पूछता है कि आज तुम चुन लो किसकी सेवा करने वाले हो, और यहाँ पर वो खुद एक सुझाव दे रहा है, एक एडवाइस, एक सजेशन दे रहा है कि आज आप क्या करो, परमेश्वर यहोवा की भय मानकर उनकी सेवा करो। और खुद स्वयं की एक निर्णय को बताता है 15 वचन में। और यहाँ पर लिखा है 15 वचन में आखिरी में यहाँ पे, परंतु मैं तो अपने घराना समेत यहोवा की मैं सेवा करूँगा। आमीन, हालेलुया। एक तो पहले तो प्रश्न पूछता है कि आज आप चुन लो। परमेश्वर किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता। आमीन। वो हमेशा एक चुनने की एक मौका देता है, और यहाँ पर बोल रहा है आप चुन लो किसकी सेवा आपको करनी है। और दूसरा चीज यहाँ पर वो खुद एक सुझाव दे रहा है कि आप प्रभु परमेश्वर यहोवा की भय मानो और उनको आप उनकी सेवा करो। और तीसरी चीज एक स्वयं की बताता है, मैं और मेरी घराना जो है परमेश्वर यहोवा का सेवा करेंगे। आमीन। अगर हम यूहन्ना के पुस्तक में अगर देखेंगे 15वां अध्याय 16 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह का किया हुआ एक बात है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैं आपको चुना हूं। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैं आपको चुना हूं, ताकि आप जाकर मेरे राज्य में फल को लाओ, वो फल जो रहे। और उसके बाद अगर आप वो वचन को पढ़ेंगे उसमें ऐसा लिखा है, फिर अगर जो कुछ भी आप मुझसे मांगेंगे मैं उसको आपके जीवन में पूरी करूंगा। आमीन। यहाँ पर हमारा प्रार्थना का उत्तर का एक रहस्य यहाँ पर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि जाकर आप फल लाओ। कैसे फल? फल जो रहेगा, फल जो टिकेगा परमेश्वर के राज्य में। और उसके बाद आप जो कुछ भी मुझ में मांगोगे मैं आपको वो देने वाला हूं। आमीन। कई लोग बोलते हैं मैं पहले शराबी था, मैं पहले बहुत सिगरेट पीता था, मैं पहले ये करता था, मैं पहले वो करता था, फिर बाद में मैंने परमेश्वर को चुना। परमेश्वर को आप नहीं चुने बल्कि परमेश्वर खुद आपको चुना है। आमीन, हालेलुया। आप जो कोई भी हो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर है तो परमेश्वर के चुने हुए जन है। और किस लिए परमेश्वर ने चुना है आपको? ताकि आप फलदायक बनो, परमेश्वर के राज्य में एक फल को लाओ। और कैसा फल? जो फल जो टिकेगा परमेश्वर के राज्य में। और उसके बाद जो कुछ भी आप मांगो तो परमेश्वर यहोवा आपको देने वाला। अगर यूहन्ना के पुस्तक 15वां अध्याय अगर हम खोलेंगे, यहोवा का पुस्तक 15वां अध्याय 15 वहाँ यहाँ पर पहला वचन ऐसा कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान है। आमीन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरी पिता जो है वो किसान है। और आप क्या है? यहाँ पर लिखा है दूसरा वचन में से, जो डाली मुझ में है और नहीं फलता उसे वो काट डालता है। आमीन।
पिता कौन है? पिता कौन है? किसान है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? दाख लता है। और आप और मैं डाली। डाली ना, डाली बोलते ना, डाली। सब लोग बोलिए डाली, एक दूसरे को बोलिए डाली। तो हम और आप क्या है? डाली है। और डाली किस? और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली फलदायक नहीं होता है उसको क्या करते हैं? यीशु मसीह बोल रहा है मैं उसको काट दूंगा, मैं उसको काट दूंगा। और यहां पर आज कल परसों हमने एक शुभ शुक्रवार की हमने मनाया और आज पुनरुत्थान रविवार को हम मना रहे। यूजुअली शुभ शुक्रवार में वहाँ पर मैं दक्षिण भारत का हूँ, साउथ का, और वहाँ पर काफ़ी कलीसिया में मैं देखा हूँ जो 7 वचन बोलते हैं ना, 7 वचन, 7 सेइंग्स बोलते हैं। वो 7 सेइंग्स या 7 वचन को बोला जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 7 वचन के बाद आज पुनरुत्थान रविवार में एक 8वां वचन को हम भूल जाते हैं। और वो 8वां वचन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद जब मुर्दे में से जी उठकर वो जब स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने एक आज्ञा दिया हम लोगों को। वो आज्ञा है मार्कुस का पुस्तक 16वां अध्याय 15 से लेकर 18 तक। ऐसा लिखा है, जाओ संसार में जाकर सुसमाचार बांटो और जो मेरी आपकी बात सुनेगा और वो फलदायक बनेगा। आमीन। तो यहां पर ऐसा लिखा है जाओ, सब लोग बोलिए जाओ, एक दूसरे को देख के बोलिए जाओ। जाओ कहां जाना है? किधर जाना है? जाकर सुसमाचार बांटने के लिए जाओ। तो 8वीं जो बात है वो है जाओ। कई बार हम लोग ये 7 कहने जो 7 सेइंग्स पे ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, बट 8वीं जो बात है वो जाना है। हमें जाना है, हमें हमारी जगह से हिलना है, हमें हमारी जगह से आगे बढ़ना है और परमेश्वर को वचन को लेकर दूसरों के बीच में दूसरों के साथ हमें बांटना है। तो वही वचन पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है आपको किस लिए चुना गया? ताकि आप फलदायक बनो, आप फलवंत रहो, फलवंत बनो। और अगर हम फलदायक नहीं बनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो डाली जो है वो कट जाएगा। अगर हम मत्ती के पुस्तक में अगर हम देखेंगे, मत्ती के पुस्तक 21वां वचन में वहां पर टैलेंट्स, व्हाट डू वी कॉल टैलेंट्स, तोड़े के विषय में बोलते हैं कि एक मालिक था, उसके 3 दास थे। एक दिन वो मालिक को कहीं दूसरे जगह जाना था, बहुत दूर, तो उसने उसका दास को बुलाया, बोला मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? मैं कुछ टोड़े दे रहा हूँ। अगर आप वो टोड़े को लेकर आपको इस्तेमाल करके मैं जब वापस आऊँगा तब आपको क्या करना है उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, 3 दास को बुलाया। क्या 3 लोग आ सकते हैं यहाँ पर? 3 बच्चे आ सकते हैं? उसका 3 दास थे, 3 दास को बुलाया, 3 जो सेवकाई करते हैं उनके साथ, उनको बुला के बोलता है ए लो 10 क्या बोलते हैं उसको, टोड़े, 10 टोड़े मैं दे रहा हूं, इसको इस्तेमाल करो और जब मैं वापस आऊंगा तो आपको क्या करना है? आपको इसका हिसाब देना है। और दूसरा से दास को बोला ए लो 5, इसको इस्तेमाल करो और जब मैं वापस आऊंगा आपको क्या करना है? इसका हिसाब देना पड़ेगा। और तीसरा दास को बुलाया ए लो 1 टोड़े और आपको क्या करना है? इसको इस्तेमाल करना है और जब मैं वापस आऊंगा इसका आपको मेरे को हिसाब देना पड़ेगा। तो ये मालिक जो है वो चला गया कोई दूर देश में और वचन कहता है वो उसको आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो ये 3 लोगों ने क्या सोचा, अरे वो तो आएगा नहीं, वो मेरे को लगता है कि वो कहीं चले गया है, क्या शायद ही मर गया है, वो आएगा कि नहीं पता नहीं, आइए हम सब लोग मजा करेंगे। और जैसे ही सब लोग ये लोग जश्न मनाते रहे, सडनली मतलब तुरंत एक दिन वो आ पड़ा। तुरंत एक दिन ये मालिक जो है वापस आ गया और बैठा अपने कुर्सी पर बैठ के बोला हाँ भाई मैं आ गया हूँ, जो मैंने आपको जो काम दिया है, जो मैंने आपको जो दिया है टोड़े, उसका हिसाब मुझे चाहिए। तो उसने क्या किया भाई, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला दास को बुला के बोलता है हाँ मैंने आपको कितना दिया था? 10 दिया था, आपने क्या किया? तो पहला जो दास था बहुत ही खुश हो गया। उसने बोला कि आपने मुझे 10 दिया, मैंने उसको इस्तेमाल किया, मैं उस पे काम पे लगाया और देखो मैं 10 और उससे मैं कमाया। तो वचन कहता है कि मालिक बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही खुश हो गया और आनंदित से भर गया। उसने क्या किया? तुरंत एक शाबाशी दी। पहला क्या दिया? पहला
शाबाशी, सब लोग बोले शाबाशी, शाबाश, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, है ना। पहला जो क्या मिला उसको, पहला दास को क्या मिला? शाबाशी मिला। शाबाशी मिलने के बाद दूसरा वचन कहता है, दूसरा चीज बोला कि क्योंकि आप छोटी चीजों में विश्वास योग्य बने थे, तो इसलिए मैं आपको 10 जो है 10 और शहर आपको दे रहा हूं। ठीक है, ही वॉज गिवन मोर बिकॉज ही वॉज फेथफुल इन लिटिल थिंग्स। उसको और ज्यादा मिला क्योंकि ये छोटी चीज में विश्वास योग्यता रहा। तो इसको और 10 बॉय उनको बुला के इसको और 10 दो दे भाई, ये बहुत ही काम करने वाला बंदा है। और तीसरा चीज परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने उनके साथ जश्न मनाने का न्योता दिया। तीसरा, पहला तो शाबाशी, दूसरा और ज्यादा मिला, और तीसरा न्योता मिला। आमीन, न्योता मिला। और जैसे ही दूसरा दास को बुलाया, बोला मैंने आपको 5 तोड़े दिए थे, आपने क्या किया? तो इसने बोला कि 5 जो आपने दिए थे मैंने उसको इस्तेमाल किया, मैंने उसको काम पे लगा, ये देखो मैं 5 और मैं उस पे कमाया। तो ऐसे ही मालिक बहुत ही खुश हो गया, बोलता वाह वाह। तो इसको भी ऐसे ही शाबाशी मिला। पहला क्या मिला? शाबाशी मिला, शाबाश, आप बहुत ही काम के बंदे हो, और ये जैसे विश्वास से मेरे लिए काम किया, इसको और 5 शहर दे दो। और तीसरी चीज इसके तरह उसको बोला कि इसको भी न्योता मिला, आओ मेरे जश्न में आप भी हिस्सेदारी बनो। और तीसरा दास को बोला हाँ भाई, मैंने आपको एक दिया था, आपने क्या किया? तो इसने क्या बोला? बोलता मालिक मुझे पता था कि आप बहुत कठिन आदमी है, मुझे पता था कि आप हिसाब मांगेंगे, मुझे पता था कि जब वापस आओगे हर मेरे को जो आपने दिया उसका हिसाब मांगेंगे। तो मैंने क्या किया? मैं जाकर इसको मेरे जो घर के पीछे जो भाग है उसमें मैंने उसको छुपाया, ये ले लीजिए। तो जैसे ही उसने एक टोड़ा दिखाया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मालिक क्रोध से भर गया, उसका आंख एकदम से लाल हो गया और क्रोध से भर गया, और बोला पहले तो इसको शाबाशी नहीं मिली, इसको मिला एक क्या बोलते हैं, पीठ पे एक मार मिला। He was not appreciated, he was rebuked, उसको डांट मिला पहले। Amen? उसको डांट मिला। दूसरा बोला जो है इसके पास वापस ले लो, क्योंकि ये व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है। और तीसरा बोलता है भाई जो है इसका भी सिक्का लेके इनको दे दो, इसको जाकर जहां पर आग है वहां पर जाके फेंको। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर किसान है, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, आम और आप डाली है। और जो व्यक्ति फल नहीं लाएगा, फलदायक नहीं बनता है, उसको परमेश्वर का वचन है कहता है वो काट दिया जाएगा। मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन में ऐसा लिखा है कि क्या बोलता है, खुलाड़ी कहां पर है? जो जड़ पर है और तैयार है काटने के लिए, क्योंकि जो डाली फलदायक नहीं बनेगा उसको काट दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आज चुनिए आप किसकी सेवा करने वाले हैं। अगर आप सेवा करेंगे तो मैं आज आपको एक सुझाव देता हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा की सेवा करें। क्योंकि मैं तो सोच लिया हूं और मैंने निर्णय लिया है, मैं और मेरे घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे ही करेंगे। आमीन, हालेलुया। एक दिन इस बार जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, वो बोलकर नहीं आएंगे, और इस बार जब वो वापस आएंगे वो मसीहा के रूप में नहीं आएंगे, बट एक न्यायाधीश बन के आ रहे हैं। क्या हम तैयार हैं अपने फलों के साथ? क्या हम तैयार हैं जो परमेश्वर जो हमने कार्य दिया है, जो जिम्मेदारी हमें मिला है, क्या हम उसके साथ तैयार है कि नहीं? अगर नहीं है, आज ही वो निर्णय ले, शायद चुनिए आप किसको चुनना, किसकी सेवा करनी है। एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह एक दिन चल रहे थे, उनके जो चेलों के साथ चल रहे थे, और उनको भूख लगा,
और जैसे ही उनको भूख लगा, वहां पर दूर से उनको एक अंजीर का एक पेड़ दिखाई दिया, अंजीर का एक पेड़ नजर आया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है वो अंजीर का जो वो अंजीर का सीजन नहीं था, बिल्कुल अंजीर का पेड़ को फल देने की वो सीजन ही नहीं था। फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर गए और देखा वहां पे कोई अंजीर नहीं थे और निराश हो गए। निराश होने के बाद क्या किया उन्होंने उस अंजीर पेड़ को श्राप दिया और बोला तुम कभी भी फलदायक नहीं बनोगे, और चले गए। और थोड़ी देर बाद जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ जब वापस आ रहे थे, तो उनके चेलों ने बोला, परमेश्वर यीशु मसीह देखो वहां पर जो पेड़ जो आपने श्राप दिया है, देखो वो तो सूख गया है, सूखेगा ये, क्योंकि किसका वचन है वो? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं कलीसिया को एक चुनौती देता हूं, आज आपको एक निर्णय लेना, अब जो कोई भी क्यों ना हो, सब परमेश्वर ये चाहता है क्या आप फलदायक है या नहीं। आमीन, हालेलुया। तो आज जिस प्रकार से यहोशू एक प्रश्न को पूछा, मैं आपके सामने एक प्रश्न को पूछता हूं, आज आप चुनिए किसकी सेवा करने वाले हैं। और मैं ये कहता हूं, मैं ये सुझाव देता हूं, मेरे यहोवा की सेवा करें। जिस प्रकार से मैं और मेरे घराना ने निर्णय लिया कि परमेश्वर यहोवा की सेवा करना है, उसी प्रकार से मैं आपको उत्तेजित करता हूं, परमेश्वर यहोवा की सेवा करें। और अगर हम निर्गमन के पुस्तक का अगर 20वां अध्याय में अगर हम देखा जाए, तो वहां पर एक चीज लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसको हिब्रू लॉ बोलते हैं, हिब्रू स्लेव्स बोलते हैं, इब्रानी का एक दास बोलते हैं। और वहां पर एक नियम में था कि जो दास था वो मालिक को 6 साल सेवा करेगा। समझ रहे सब लोग? बहुत ध्यान से दीजिए, 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। एक दास जो था मालिक का 6 साल सेवा करेगा। क्या दो लोग आ सकते हैं? कम, 2 लोग कम, आ जाओ जल्दी, कोई ना कोई। हाँ इधर है, ओके। ये मालिक है, ये दास है। और वो नियम ऐसा है कि दास जो है मालिक का 6 साल सेवा करेगा, 7वीं साल मालिक जो है दास को छुटकारा दे देगा, जाओ भाई आप जा सकते हो। ही विल सेट द स्लेव फ्री। ओके, अगर ये दास मालिक को प्रेम करता है, अगर ये जाना नहीं चाहता है, तो ये आकर इसको बोल सकता है कि मालिक मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे आपको सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। तो वहां का नियम ये था कि मालिक जो है एक शार्प, क्या बोलते हैं शार्प को, हाँ तेज वाला एक चीज लेकर कान को छुपा देगा। समझ गए? एक तेज वाली कुछ चीज पिन टाइप लेकर कान को छुपा देगा। छुपाने के बाद ये जो छेद है वो दर्शाता है कि ये दास जो है अभी जीवन भर के लिए इस मालिक का सेवा करेगा, दबाव में नहीं बल्कि अपने ओन मर्जी से। आमीन, हालेलुया। जाइए। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, बाय चॉइस, मर्जी से ये दास अब मालिक की सेवा हर दिन करेगा। आमीन। सो आज शाम के समय इस पुनरुत्थान रविवार के दिन जिस प्रकार से 8वीं बात प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुनौती दी, जाकर सुसमाचार बांटो, और जहां पर भी आप जाओगे मेरी उपस्थिति आपके साथ बना रहेगी। और कोई भी किसी प्रकार की संस्था हो, कोई भी मनुष्य हो, आपके विरुद्ध में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहोवा मेरा संग होगा। आमीन, हालेलुया। तो वो चुनौती जो 8वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटो। आमीन। आज से
अगर आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपका लक्ष्य सुसमाचार बांटने के लिए, काफ़ी लोगों ने आकर मेरे से बातचीत किया कि मैं सुसमाचार बांटना चाहता हूँ, मैं जाकर किसी को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बांटना चाहता हूँ। अगर वही आपका लक्ष्य है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा आप करना चाहते हैं, तो आज इसी समय परमेश्वर एक आपको अभिषेक करना चाहते हैं। उनकी आत्मा के द्वारा एक नए काम आपके जीवन में आज शुरू होने वाला है। आमीन, हालेलुया। अगर आप बाय चॉइस, मर्जी से, किसी के दबाव से नहीं, बल्कि मैं ये भी बोलता हूं कि जब परमेश्वर के आगमन जो है बहुत ही जल्द है, बहुत ही जल्द है, पता नहीं कब आएंगे। जब आएंगे, क्या हम तैयार हैं अपने फलों के साथ? क्योंकि इस बार वो न्यायाधीश बन के आ रहे, वो मसीहा बन के नहीं आ रहे। तो इसीलिए हमें अपना फलों के साथ तैयार रहना है। आमीन, हालेलुया। तो मैं यहोशू की तरह मैं आपको एक चुनौती देता हूं, मेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा करें। किस किस प्रकार से आप कर सकते हो, कीजिए, क्योंकि गॉड इज नॉट लुकिंग एट आवर कैपेबिलिटी बट अवेलेबिलिटी। हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर वो नहीं देख रहे हैं, बट हम उपलब्ध है या नहीं उनकी सेवा के लिए, वो परमेश्वर उसमें ज्यादा मायने रखता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं?